आइए रेशियो का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको सॉल्व भी हम लोग उतना ही आसानी से और उतना ही सरलता से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 6300 की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है, ठीक है। और बी और डी का शेयर का अनुपात दिया हुआ है। यदि सी को इतना रुपया मिलते हैं तो ए और बी के बीच का अंतर, यानी कि ए और बी का बीच का अंतर हमको रुपये में बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो हमारा 6300 है ना, इसी को जो है हम लोग ए, बी और सी में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात दिया हुआ है। मतलब कि देखिए ये जो हमारा ए प्लस डी बाय बी प्लस सी, इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 11/10। देखिए ये जो हमारा 6300 जो है वो जो है यही तो ए, बी और सी में विभाजित हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, ए, बी और सी को, ठीक है। तो इसका तो मान दिया हुआ है, ए प्लस डी का इतना मान दिया हुआ और बी प्लस सी का दिया हुआ है। तो दोनों को प्लस कीजिए, ठीक है ना, मतलब सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा दोनों को अगर हम करेंगे तो मेरा 21 यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा। यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख ही देता हूँ 21 यूनिट। और 21 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 6300, ठीक है, इतना दिया हुआ। इसको काट लेते हैं हम लोग, तो हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 है, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 300 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3300 हो जाएगा। और 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 3000, ठीक है। और देखिए इसमें साफ साफ बोला गया है कि सी को 1560 रुपया मिलता है, ठीक है। तो सी को हमारे कितना मिल रहा है, तो 1560 रुपया। देखिए टोटल कितना है, बी प्लस सी कितना है, 3000 है। 1560 रुपया जब इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है इसमें आप माइनस कर लीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 1440, ठीक है। ये दोनों का निकल गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे आ गया ए प्लस डी हमारा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बी और डी के शेयर का अनुपात दिया हुआ कितना, तो 8:9, ठीक है ना। बी और डी का कितना दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि ये जो हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा बी है। तो बी का मान कितना है, 1440 है। और बी ये इसी का मान है ना 1440, इसका मान कितना दिया हुआ है, 1440, इसका मान 1440 दिया हुआ है। तो एक बार काट लीजिए, तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा। तो इसको अब 9 से गुना कर लीजिए, क्योंकि 8 का मान दिया हुआ है 1440, तो 1 का मान हो गया इतना। तो इसको 9 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, डी का मान निकल के आ जाएगा। तो 180 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1620। ये हमारा 1620 आ गया, ठीक है। आप इसको देखिए, आप अच्छा से इसको समझिए कि ये जो हमारा 8/9 बी का दिया हुआ था ना, यहाँ देखिए बी और डी का शेयर दिया हुआ था। और यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, 1440, और बी क्या है, 8। तो 8 का मान 1440 दिया है, तो इसको हम इससे काट ले तो कितना 180 आ गया। तो 180 को 9 से गुना करेंगे तो मेरा डी का मान निकल जाएगा। और जब ये इसका देखिए ए प्लस डी का टोटल कितना है, 3300 है। तो 3300 में इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसमें आप इसको माइनस कर लीजिएगा तो हमारा इसमें आ जाएगा कितना पता है, तो हमारा आ जाएगा 1680 आ जाएगा। आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1600 माइनस कर लीजिएगा, अब 1680 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है, ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी का जो शेयर है उसका बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। तो हमारा हम कर लेते हैं यहाँ पे ए और बी का शेयर का अंतर हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं ए माइनस बी, यही ना पूछा है कि ए और बी के शेयर का अंतर। तो ए का शेयर कितना है,
1680 है, तो 1680 लिख लेते हैं। और बी का शेयर कितना है, 1440 है, तो हम लिख लेते हैं 1440। और जब इसमें आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें आप जब माइनस कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 240। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर। दोनों में अंतर ही बोला था ना, हम ए का मान निकाल लिए और हम बी का मान निकाल लिए। तो हमसे पूछा गया था कि ए और बी के शेयर के बीच का अंतर क्या है, तो ए और बी का मान निकाल दिया, दोनों को माइनस कर दिए, तो दोनों का बीच का शेयर निकल गया। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा तो है क्वेश्चन में, दम है थोड़ा सा। तो आप इन लोग 1-2 बार अच्छा से वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।